देखिए पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिए। अगर एग्ज़ाम में लिखा आ गया जस्टिफाई द टाइटल, ठीक है, कि जो टाइटल है, जैसे आपने लेसन पढ़ा होगा इंग्लिश में, प्रपोजल पढ़ा होगा नताल्या और लोमोव का, है ना। तो उसमें ये आगे की चैप्टर को जस्टिफाई करो कि इसका नाम प्रपोजल रखा गया, सही है गलत है। देखो अगर एक लेसन के बारे में बोल रहा है तो आप ये लिखेंगे आई एम फुल्ली एग्रीड, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, दैट होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लेसन, कि पूरी की पूरी स्टोरी जो है लेसन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। और लेसन का नेम क्या है, द एड्रेस, ठीक है। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। एंड कैन बी जस्टिफाइड बाय गिविंग मैनी एग्जाम्पल्स, और इसे हम जस्टिफाइड कर सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर, विच आर शोन इन द लेसन, जो लेसन में शो किया गया। तो आप यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल बता देंगे चैप्टर से रिलेटेड, एक भी बता सकते हैं। तो ये अबाउट चैप्टर के बारे में जो पता है, जो क्वेश्चन याद है वो लिख दो, ठीक है। अब जिनको इस समय नहीं पता तो थोड़ा इससे आइडिया ले, है ना। तो बाकी तो इसको यूज़ करके और बड़ा कर देना। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल एंड डिस्कशन, तो हमने जो ऊपर एग्जाम्पल दिया या डिस्कशन दिया, अगर आपने एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया तो एस कर देना। तो वी हैव जस्टिफाइड दैट टाइटल इज़ एप्ट एंड करेक्ट, ये आपको समझ में आ गया अगर एक लेसन का बोलेगा। लेकिन जो सीबीएसई ने नया सैम्पल पेपर इशू किया ना, देखिए सीबीएसई ने नया सैम्पल पेपर इशू किया था, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो अगर हम इसके सीधा क्वेश्चन आंसर पर आ जाएं तो यहाँ पर आप देखो 8वें में दोनों में से एक करना है। यहाँ बोला गया है कि आपको ना कंपेयर करना है दोनों को। देखो ये लिखा है ना, व्हाट एनी फ्रॉम द पोएम द एनी ग्रेगरी, आपने एनी ग्रेगरी की पोएम पढ़ी होगी ना, जो कहते हैं कि मैं अपने जो कान है ना उसके पीछे के वाले रैम्पार्ट के जो हेयर है उनको क्या करवा लूँगी, डाई करवा लूँगी, ठीक है। यंग मैन जो डिस्पेयर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी ओर आपने एक और कहानी पढ़ी होगी प्रपोजल, जिसका नाम है नताल्या की कहानी, ठीक है। अब देखो यहाँ दो जनों के बारे में कंपैरिजन करना है ना, एनी ग्रेगरी, ठीक है, जो पोएम है, और प्रपोजल, है ना। अब देखो यहाँ पर इस एनी को तो दुख होता है और इस नताल्या की हैप्पी एंडिंग होती है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों को आपको जस्टिफाई करना है और एक एग्जांपल दोनों में से देना है आपको, ईच कॉन्टेक्स्ट या टेक्स्ट में से आपको देना है ना। तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं बोथ चैप्टर्स। तो ये पहले चैप्टर का नेम आ गया, अगर दो जनों में कंपैरिजन वगैरह करने के लिए दे रहे ना, तो एनी ग्रेगरी, दूसरे का नाम भी आ गया प्रपोजल, ठीक है। आप लिख देंगे आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। बोथ हैव डिफरेंट लुक, दोनों के डिफरेंट लुक हैं, ठीक है। हालांकि मैंने डिफरेंट यहाँ लिख दिया, ठीक है। और आप थॉट लिख देना कि अलग थॉट है इसके। देखो वन गेट्स हैप्पी एंडिंग, एक की हैप्पी एंडिंग होती है, दूसरे की कुछ भी नहीं होता। तो मतलब अगर ऐसा कोई भी दो जनों के आ जाए ना, जैसे आपने टाइगर वाला पढ़ा होगा, टाइगर पोएम पढ़ी है ना, और दूसरा आपने जो ओटर का पढ़ा होगा, तो ये येलो टाइगर की को कुछ नहीं मिलता, जबकि इसकी हैप्पी एंडिंग होती है ओटर वाले की, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंपैरिजन वाला आ जाए ना, तो ये 2-3 लाइन मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखी है, ठीक है। तो हैप्पी एंडिंग अनदर गेट नथिंग व्हेन वी सी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के बारे में लिख देना, उस मतलब जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स के बारे में, मतलब उसका टाइटल वगैरह। और ऑन द अदर हैंड व्हेन वी सी, फिर ये दूसरे वाले चैप्टर का नाम आ जाएगा। तो मतलब देखो जैसे हम जब एनी ग्रेगरी को देखते हैं, ठीक है, तो ये पाते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। और जब हम दूसरे चैप्टर का नेम आएगा फिर इसको देखते हैं तो ये पाते हैं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर देना, ठीक है। उसके बाद सुनो, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और फिर ना थोड़ा बहुत दोनों के बारे में और बता देना, और फिर लास्ट में लिख देना फ्रॉम एवर डिस्कशन एंड एग्जाम्पल वी हैव जस्टिफाइड दैम, हम दोनों को जस्टिफाइड कर चुके हैं। तो मतलब मैंने ये लाइन इसलिए बताई है कि अगर कोई भी आ गया ना, दो जनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, तो ये आप सब में लिख सकते हैं, ठीक है। शादी कोई होगा जिसमें ना लिख पाए, ठीक है, यहाँ पर पहले वाले के बारे में लिख देना, फिर दूसरे वाले के बारे में, फिर उसके बाद दोनों के बारे में दोबारा से बता देना, भले आप अलग पैराग्राफ में बताओ, और लास्ट में लाइन लिख देना। तो इस तरीके से अगर कंपैरिजन के रूप में आ गया कोई भी क्वेश्चन किन्हीं भी दो चैप्टर्स का, तो ये लाइंस आप लिख लेंगे, ठीक है।
और अगर एक लेसन का आया तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। सुन रहे ना मेरी बात? अगर एक लेसन को जस्टिफाई करने के लिए आए तो ऐसे लिखना है, 2 जनों को आएगा तो वैसा लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कंपेयर वाला है ना, तो मैंने आपको ये दिखा दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ ए स्टोरी और पोएम कैन एनहांस इट्स प्लॉट विद रेफरेंस। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो और टी फ्रॉम आसाम के बारे में हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट या जो भी आप जो स्टोरी के बारे में एनहांस करते हैं, जो बताते हैं, तो आप इस तरीके से दोनों के बारे में लिख देना, ठीक है। तो आप जैसे अब देखो दोनों में डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पर पोइट का टाइम बच गया था, सेव हो गया था टाइम। और यहाँ पर प्रंजोल जो राजवीर को लेके गया था ना, तो राजवीर को भी अच्छा लगा। तो ये दोनों का ही जो है ना सेम से मतलब बेनिफिट ही हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जैसे जस्टिफाई वाला अगर कंपेयर कॉन्ट्रास्ट आता है तो देख लेना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला तो वो अटैम्प्ट जरूर करना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी ना कैसे लाइन लिखनी है। अब यहाँ जस्टिफाई लिखा तो ये नहीं है कि आप वो लाइन इसमें लिख देंगे। यहाँ बोल रहा है कि जो तहसीलदार है ना, एक्चुअल में उसने भोली की लाइफ को चेंज करने में हेल्प करी है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत एक आधी लाइन तो ऐसे लिख लोगे, ठीक है। लेकिन लेसन वगैरह मत लिखना, वहाँ पे तहसीलदार ने जस्ट करा है उसकी हेल्प, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ओके। मान लो क्वेश्चन आंसर में स्पीच बोले कि जैसे आपने डीओई का सैम्पल पेपर देखा होगा, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आप जो है ना मोटिवेटर हैं, ठीक है। आप जैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे एनी ग्रेगरी में वो कहते हैं अपने बाल में हनी कलर करवा लूँगी। तो अब आप युवा पीढ़ी को ना कैसे मोटिवेट करेंगे? तो ये क्वेश्चन आंसर जो 8 नंबर पे जैसा भी जस्टिफाई दिखाया था ना, ऐसे अगर स्पीच लिखा हुआ आ जाए तो ये लाइन आप सब सेम लिख के और जिस टॉपिक के ऊपर वो लिख के थोड़ा सा बता के ये लास्ट पे एंड कर देंगे, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? पे क्वेश्चन दिखा रहा था, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे आप इधर देखिए, ये लिखा है ना कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको शॉर्ट स्पीच देनी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हेल्प दे रखी है ना, आप चाहे तो ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो मैंने अभी आपको बताई है सिंपल, आप ये यूज़ कर दें, टाइटल लिखे, बीच में जो चैप्टर से रिलेटेड पता है वो लिख दो। बाकी जिनको जैसे उस टॉपिक के बारे में पता तो वो वही मेंशन करेंगे। बाकी नंबर अच्छा मिल जाए, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कोई बच्चा फेल ना हो, ठीक है। तो लास्ट में लाइन लिख देंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है ना मैंने दिए हैं और सबको बेनिफिट मिलेगा इसका, इस बात से, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया कि इसको कैसे अप्लाई करना है, ओके। एक और देख लो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मिजबिल और टाइगर है ना, तो उन दोनों को ह्यूमन ने पाला है। तो अब आप दोनों के बीच की कन्वर्सेशन लिखो। अगर कन्वर्सेशन का मतलब तो बातचीत अगर आ गई तो आप जो है ना छोटी छोटी लाइन लिख लो, बड़ी अगर आपको नहीं आ रही। जैसे अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कन्वर्सेशन में कैसे स्टार्टिंग होगी, हेलो, हाउ आर यू, है ना। तो वैसे स्टार्ट कर देना, हाय, फिर वो बोलेंगे हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कम से कम जो है ना, जैसे ये 6 नंबर का तो 12 लाइन आपको बनानी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दी, थोड़ा सा और बता दी मैंने। ऐसे ही बहुत आसान ट्रिक जो है एनालिटिकल पैराग्राफ की, लेटर की सारी बताई, जिससे कि अगर आप कर लोगे ना तो आप फेल तो बिल्कुल नहीं होगे। और जिन बच्चों को आता है थोड़ा इनसे मतलब इस वीडियो को देखा तो उनको और अच्छे से बेनिफिट मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, साल्टी स्टूडेंट्स।